नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 7B से 927 बना है उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है 4C से क्या बनेगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन LP, NTPC, UPP, RPF के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 7B और इससे क्या बना है 927। तो ये 927 कैसे बना है हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे B का स्थान कौन सा होता है, तो आप कहेंगे B जो आता है आपका आता है दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना होता है 9, ठीक है। अब इस 9 से आपको 927 बनाना है। अगर आपको क्यूब याद होगा तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 का क्यूब जो है 729। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 927 है और यह 729 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। 729 को आपको उल्टा देना है, यानी कि सबसे पहले 9 लिख देना है, फिर 2 को बीच में रहने देना है और 7 शुरू में है तो इसको लास्ट में कर देना है। तो ये देखिए 927 बन रहा है। ठीक इसी पैटर्न का यूज करेंगे 4C में। तो 4 लिख देते हैं और बीच में प्लस डाल देते हैं। C आपका तीसरे स्थान पर आता है, तो 4 3 कितना होता है 7। अब 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 का क्यूब होता है कितना, तो 343। अब 343 को पलट दीजिए तो शुरू में 3 है, अगर 343 को पलटेंगे तो पलटने के बाद भी आएगा 343। यहाँ पर देख सकते हैं C ऑप्शन में 343 दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं बनता है तो ही आपको आगे वीडियो को देखना है। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से, ठीक है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी RRB, NTPC, RPF, SI, LP सभी एग्जाम के लिए मोस्ट VVI रहेगा और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 2 6 3 12 6 42, तो आगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा 2 से 6 कैसे बना है। तो आप कहेंगे 2 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो बनता है 6, 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे बनता है 12, 6 में अगर 7 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे बनता है 42। तब ध्यान से पैटर्न को देखिए, अगर 2 है तो उसके अगली वाली संख्या से गुना किया गया है। यहाँ पर 3 है तो 4 से गुना किया गया है, यहाँ पर 6 है तो 7 से गुना किया गया है, तो यहाँ पर 5 है तो हम किससे गुना करेंगे, आप कहेंगे 6 से। तो 5 6 की कितना होता है 30। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों ऑप्शन A में 30 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व कीजिए। यदि कूट भाषा में ऑर्डर को गुना, भाग, डॉलर, हैच और भाग और बोर्ड को स्टार, गुना, प्रतिशत, भाग, डॉलर लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ABODO को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरह से आपको देता है तो आपको देखना है ऑर्डर को ये लिखा है और बोर्ड को ये लिखा है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक शब्द का ये कूट भाषा दिया हुआ है और दूसरे शब्द का ये कूट भाषा दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में 2 शब्द का कूट भाषा मिले तो आपको क्या करना है, इसी दोनों में से निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे A है, सबसे पहले लिख देते हैं ABOD और E। ध्यान से देखिए इस पैटर्न का यूज आपको कहाँ पर करना है, जब क्वेश्चन में 2 शब्द का कोई सांकेतिक वर्ड दिया हो, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर का दिया है और बोर्ड का दिया है, तो ये वाला मेथड इसमें काम करेगा। तो क्या मेथड है, तो A का कोड आपको देखना है, इसी दोनों में से देखना है A कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए A इसमें कहीं भी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं A है, तो A का सिंबल कौन सा है, B का आपका स्टार है, O का गुना है, A का प्रतिशत है। तो यहाँ पर A के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत। अब B को देखिए, तो यहाँ पर देखिए B है तो B का क्या है स्टार है, तो यहाँ पर हम भी बना देते हैं स्टार, ठीक।
अब देखिए ओ है तो देख सकते हैं दोनों में ओ है, तो यहाँ पर देखिए ओ के स्थान पर गुना है, यहाँ पर भी देखिए ओ के स्थान पर गुना है, तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे गुना। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, प्रतिशत स्टार गुना। देखिए प्रतिशत स्टार गुना, इसमें प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत स्टार गुना ये भी हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। अब बचा ए और सी। अब देखिए डी को देख लेते हैं, तो डी का देखिए यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे डी का डॉलर है, यहाँ पर देखिए डी का डॉलर है, तो हम भी यहाँ पे डॉलर का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए डॉलर ये तो सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है प्रतिशत है, फिर स्टार है, फिर गुना है, डॉलर है। प्रतिशत स्टार गुना डॉलर दोनों में है। चल अब ई को भी सॉल्व कर लेते हैं। ई का आपका देखिए क्या है, तो ई का हैच है, तो यहाँ पर डाल देते हैं हैच। तो देखिए एक ही ऑप्शन में लास्ट में हैच है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। और इस पैटर्न का यूज आपको कहाँ पर करना है, जहाँ पर दो वर्ड का कूट दिया हो। ठीक, चलिए आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लीजिए 5 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। और देखिए प्यारे साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को साथ में लाइक ज़रूर करते चलिए। तो यहाँ पर बीच में देखना 20, 35 और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भरना है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 20 कैसे बना है और 35 कैसे बना है। इस पैटर्न पर हमने आपको पहले भी सवाल बताया था। अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3, 4 और 2 से आपको 20 बनाना है, 6, 5, 1 से आपको 35 बनाना है। तो दिमाग लगाइए 3, 4, 2 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो बनता है 5, और 4 को गुना कर देते हैं तो बनता है 20। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं, 6 और 1 को जोड़ देंगे तो बनेगा 7, और बीच वाले को गुना कर देंगे तो बनेगा 35। यानी कि दोनों के जो अंत में है उसको जोड़ना है और बीच वाले को गुना करना है। तो 8 और 2 कितना होगा 10, 10 गुना 6 करेंगे तो होगा 60। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका भी आंसर ऑप्शन डी निकला है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, A 25 Z। अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए को, तो ए का उल्टा क्या है, Z है, और बीच में जो 25 लिखा है यानी कि ए का पोजीशन 1 है और Z का पोजीशन होता है 26, यानी कि दोनों का अंतर लिखा गया यहाँ पे 25। ठीक है, बी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले m का अपोजिट n होता है, इसमें भी अपोजिट था, इसमें भी अपोजिट है। अब m आपका आता है 14वें स्थान पर, सॉरी m आपका 13वें स्थान पर और n 14, दोनों का अंतर यहाँ पर भी देखिए 1 लिखा है, यानी कि दोनों एक जैसा है। सी ऑप्शन की बात करें तो h का उल्टा यहाँ पे s दिया है, ये तो बिल्कुल सही है। अब h आपका 8वें स्थान पर आता है और s आपका 19वें स्थान पर, तो 19 में 8 अगर घटाएंगे तो 11 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 27 दिया हुआ है, यानी कि जिस प्रकार दोनों है ये उस तरह से नहीं है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। L का उल्टा O होता है, बिल्कुल सही है। L आपका 12वें स्थान पर आता है और O आपका 15वें स्थान पर, दोनों का अंतर 3 होता है, यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ, यानी कि A, B और D सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है जबकि C नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, विषम है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 17/7/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस पैटर्न पर हमने क्वेश्चन आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है, इससे पहले ऑलरेडी हमने 30 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमने आपको बताया था जो भी दिया है उसको पहले गिनिए। तो यहाँ पर देखिए लेटर कितना है, 1 2 3 और खाली स्थान इसको भी गिनना है। तो ये आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जब भी संख्या आपको 16 मिले तो आपको 4 4 के पार्ट में डिवाइड करना है। हमने आपको बताया था पहले भी 16 मिलता है तो 4 4 का ग्रुप बनाना है। 1 2 3 4, ये आपका देखिए 4 का बन गया। 1 2 3 4, ये भी 4 का। 1 2 3 4, ये भी 4। 1 2 3 4। अब देखिए या तो सबसे पहले इसको भरिए या तो इसको भरिए, किसी को भी भर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सी के बाद क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी के बाद क्या है, सी है, तो हम भी यहाँ पर क्या भर देंगे, सी। तो आपका एक पूरा जोड़ी बन गया, ग्रुप बन गया ए बी सी सी। अब सेम टू सेम यही चलेगा सब में, ए बी सी सी। तो यहाँ पे देखिए सी सी है, ए है, तो बीच में क्या होगा, आप कहेंगे बी। देखिए ए बी सी सी, यहाँ पर देखिए ए बी सी सी, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी सी। अब हमने यहाँ पर क्या भरा वो देखना है। अब देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी सी सी ऑप्शन में खोजेंगे, ये नहीं आपको ढूंढना है, आपने जो जो लेटर को भरा है वो देखना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सी भरा, फिर बी भरा, फिर से सी भरा, फिर ए और सी, यानी कि लास्ट में सी और शुरू में भी सी। तो देखिए केवल डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है सी बी सी ए सी, यानी शुरुआत में सी और लास्ट में सी। आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी जिस प्रकार राहुल से 12 लिखा है, जीनियस से 17 लिखा है, उसी प्रकार विनाश से क्या बनेगा आपको बताना है। तो इस पैटर्न पर हमने पहले भी आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या मेथड यूज करना है, राहुल में गिन लेना है कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें टोटल 5 लेटर है और 5 लेटर से आपको बनाना है 12। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 2 जोड़ देंगे तो 12 बनेगा, यानी गुना 2 और प्लस 2 करना है। तो इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो होगा 12, लेकिन यहाँ पे 17 है, यानी कि हमने जो सोचा ये गलत है। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व होगा आइए बताते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए RAHUL। अब सभी का पोजीशन लिखिए। तो R का पोजीशन कितना होता है, आप कहेंगे 18 होता है। A आपका पहले स्थान पर आता है, H आपका 8वें स्थान पर आता है, U आपका 21वें स्थान पर और L आपका 12वें स्थान पर। अब सभी को जोड़ दीजिए, सभी को आपको जोड़ना है। तो 12 8 20, 20 और 20 40, 41 42, 42 8 50 और 10 60, तो कितना हो जाएगा 60। अब इस 60 से आपको 12 पुराना है, तो आप क्या करेंगे, 60 में यहाँ 5 से भाग कर देंगे, तो देखिए 12 बन रहा है। तो जिस प्रकार हमने इसमें किया सेम टू सेम इसमें करना, अगर बन जाता है तो ये पैटर्न काम करेगा। यानी क्या करना है, सबसे पहले सभी का पोजीशन लिखना है। तो जेड है तो जेड का पोजीशन कितना होता है, आप कहेंगे 26 प्लस ई का पोजीशन आपका होता है 5वां, फिर एन है, एन आपका आता है 14वें स्थान पर, यू आपका 21 और एस आपका 19, और जब सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। आप लोग जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे हमने 5 से भाग दिया था, तो यहाँ पर भी 5 से ही भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना होता है 17, देख सकते हैं 17 बन रहा है। अब हम यहाँ पर किसका निकाल लेंगे, विनाश का, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो भी आपका कौन से स्थान पर आता है, आप कहेंगे यू के बाद भी, यानी यू 21 तो भी 22, ठीक। आई आपका आता है कौन से स्थान पर 9, फिर एन आपका 14, ए आपका 1 और एस आपका 19। अब जब सबको जोड़ेंगे तो ये जोड़ के आएगा 65। 65 में क्या करना है, 5 से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 13। तो देखिए किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं ऑप्शन ए में 13 दिया हुआ है, यानी कि हमने जो सोचा वो सही है। ऑप्शन में दिया हुआ है 13, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। श्याम किसका चित्र देख रहा था। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और बदल बदल के क्वेश्चन आता है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सांकेतिक ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है। संकेत में दिया है कि श्याम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहता है। तो जब भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन मिले आपको खुद को इस क्वेश्चन में रखना है, यानी श्याम जो है श्याम के जगह पे आप खुद को रखिए। तो मान लीजिए आपका नाम क्या है, श्याम, यहाँ पर लिख देते हैं श्याम। ध्यान से समझिएगा, ये कौन है, आप है। तो आप क्या करते हैं, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसके चित्र को आप देख रहे हैं, ठीक है। और देखकर क्या बोलते हैं कि उसकी माँ, किसकी माँ, इस चित्र की माँ। तो इसकी माँ ऊपर लिख देते हैं, इसकी माँ, ठीक है। मेरे पिता यानी श्याम का पिता, यहाँ पर पिता लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, श्याम, मान लीजिए श्याम की जगह पे आप है, तो आप जो है एक व्यक्ति कोई चित्र देखकर कहते हैं कि इसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र। तो पिता का पुत्र कौन होगा, खुद ही हम ही होंगे।
मेरा जब पिता है तो पिता का पुत्र कौन होगा, खुद हम यानी कि आप। तो क्या बोल रहा है, मेरे पिता के पुत्र, यानी ये पुत्र जो है की पत्नी है। अब ध्यान से देखिए, श्याम क्या बोलता है कि चित्र में जो व्यक्ति है उसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र यानी मेरा क्या है वो पत्नी है। तो ये कौन हो जाएगा, आपका पत्नी। ठीक है, इसकी भले ये माँ है लेकिन आपकी कौन हो जाएगी यहाँ पर, पत्नी। अब देखिए क्या बोल रहा है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी आपका कोई भी भाई बहन नहीं है। तो श्याम किसका चित्र देख रहा था, तो बताइए ये कौन है, ये कौन होगा बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये जो है ये व्यक्ति आपकी कौन है, पत्नी है, और पत्नी का ये कौन है, पुत्र है। ठीक है, तो कौन लगेगा आपका, तो आपका लगेगा पुत्र, यानी कि अपने पुत्र का। अब देखिए ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि पुत्र है कि पुत्री, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है पुत्र पुत्री, तो केवल यहाँ पे पुत्र दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपने पुत्र की तरफ देख रहा था श्याम और बोलता है कि इसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है एसएससी में। चलिए एसएससी रेलवे हो गया। तो यहाँ पर देखिए एट द रेट का अर्थ जोड़ है, प्रतिशत का अर्थ गुना है, डॉलर का अर्थ भाग है, हैच का अर्थ घटाव है। तो निम्न व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको अगर सरलीकरण आता है तो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 126 लिख देते हैं। और डॉलर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए डॉलर का मतलब भाग है। ठीक है, उसके बाद 7 है, 7 लिख देते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए गुना है, फिर 3 लिख देते हैं। एट द रेट का मतलब जोड़ है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जोड़ लिख देते हैं, फिर 19 लिख देते हैं। हैच का मतलब घटाव, घटाव 21। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 126 में जब 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, फिर गुना 3 प्लस 19 और माइनस 21। तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 प्लस 19 और माइनस 21। तो 54 और 19 कितना होता है, तो 9 4 13, 5 6 7 73, घटाओ 21, तो ये आपका 52। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में 52 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। ये देख सकते हैं क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को या तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर घटते क्रम में। ठीक है, कोई भी क्रम में आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को पहले देखिए किस क्रम में है। तो सभी ऑप्शन में शुरुआत में सी है, तो सी में क्या है, लखनऊ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत, एशिया, दुनिया, उत्तर प्रदेश भी दिया है। इन सभी में सबसे छोटा क्या है, लखनऊ। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटा लिखा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सी। लखनऊ के बाद क्या होगा, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश किस में आएगा, आप कहेंगे भारत में, फिर भारत होगा। भारत किस में आएगा, आप कहेंगे एशिया में, फिर एशिया होगा। एशिया से बड़ा क्या होगा, दुनिया। ठीक है, यानी CEABD देख सकते हैं, केवल ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन थे। अब बताइए आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।